Hello बच्चों, let's see the question. So the question says helium atom can be excited to 1s1 2p1 by lambda is equal to 58.44 nanometer. If the lowest excited state for helium lies 4857 centimeter inverse below the above, calculate the energy for the lower excitation state. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. अभी देखिए इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें क्या लैम्डा गिवन है, इंसिडेंट लाइट जो भी वेवलेंथ है वो 58.44 नैनोमीटर गिवन है. सो जो एक्साइटेड स्टेट में हीलियम गया है दैट इज 1s1 2p1, उस एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आपको कैसे पता चलेगा. वो एनर्जी होगा जो लैम्डा आपको गिवन है 58.44 नैनोमीटर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा वही होगा आपका उस एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी. सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हमको क्या पता है, द एनर्जी एनर्जी E is given by एच सी बाई लैमडा. अभी यहाँ पे हम एक शॉर्ट फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा काम आता है कि जब भी आपको क्वेश्चन में लैमडा गिवन है 58.44 नैनोमीटर, लैमडा आपका नैनोमीटर यूनिट में गिवन है और आपको एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला आता है एनर्जी ई इज इक्वल टू 1242 दैट इज 1242 डिवाइड बाई लैमडा और एनर्जी का यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेयर लैमडा इज इन नैनोमीटर. सो अभी देखिए लैम्डा ऑलरेडी हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है लैम्डा इज 58.44 नैनोमीटर. सो हमको क्या मिलेगा, एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट. ये कितना मिलेगा, एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट आपको मिलेगा 1242 डिवाइड बाई 58.44 और इसका यूनिट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका 21 पॉइंट. सो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 21.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी देखिए फिर से क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर हीलियम लाइज एट 4857 सेंटीमीटर इनवर्स बिलो द अबव. इसका मतलब क्या है, जो आपका लोएस्ट एनर्जी लेवल का जो एनर्जी गैप है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेव नंबर आपको गिवन है. वेव नंबर आपको क्या गिवन है, वेव नंबर आपको गिवन है 4857 सेंटीमीटर इनवर्स. इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 4857. इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर इनवर्स बनाने के लिए. सो ये आपका आ जाएगा मीटर इनवर्स. तो ये आपको वेव नंबर मिल गया. अभी अगर आप इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 1/485700. ये आएगा आपका मीटर. तो इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 2.05 इंटू 10⁻⁻6 मीटर और इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 2050 नैनोमीटर. अभी देखिए जो लोएस्ट एक्साइटेशन स्टेट और प्रेजेंट एक्साइटेड स्टेट इन दोनों का जो एनर्जी गैप है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है 2050 नैनोमीटर. सो आपको एनर्जी गैप कितना मिलेगा, सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. वहां पहले यूज किया था E इज इक्वल टू 1242 बाई डेल्टा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी हमको एनर्जी गैप निकालना है. सो सेम ही फॉर्मूला यूज होगा बट थोड़ा नोटेशन हम अलग लिखेंगे. सो एनर्जी गैप डेल्टा ई आपका कितना आएगा 1242 डिवाइड बाई 2050 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका वैल्यू आएगा 0.606 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो आपको एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी पता है 21.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक्साइटेड स्टेट और लोएस्ट एक्साइटेशन स्टेट का जो एनर्जी गैप है वो क्या है, वो है आपका 0.60 वोल्ट 0.606 वोल्ट. वो भी हमने निकाला. ये दोनों वैल्यूज को हम लोग हाईलाइट कर देंगे. और अभी तो इससे हमको क्या चलेगा, पता चलेगा द वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी फॉर द लोअर एक्साइटेशन स्टेट. सो लोअर एक्साइटेशन स्टेट का एनर्जी कितना होगा, सो द एनर्जी ऑफ द लोअर एक्साइटेशन स्टेट
कितना होगा, एक्साइटेड स्टेट का जो एनर्जी है 2 इंटू 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस जो आपका एनर्जी गैप कॉरस्पॉन्डिंग वेव नंबर से हमने निकाला, दैट इज 0.606 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका वैल्यू आपको मिलेगा 20.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम हाईलाइट करेंगे और आपका फाइनल आंसर आएगा द एनर्जी ऑफ द लोअर एक्साइटेशन स्टेट इज 20.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।